ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ सतीश कुमार सीकरी। रोजाना की तरह इन्हों का स्वागत कर रहे हैं। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ, और बहुत की हाल बढ़िया, चाल है? ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, आप बताए? सब ठीक ठाक। और सतीश जी, गेहूं की जे कहीए तो कणक की खरीद का सीजन चल रहा है। किसान जड़े ने ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ जा रही है। तोल में जोड़ की बात आई अनिल कमल जी, और यह बात जो है सच साबित होगी, क्योंकि इसमें जो है हरियाणा की मंडियों में जो बात थी भाई जो है गेहूँ ज़्यादा तोलने लग रहे, और कहीं जो है 5 किलो ज़्यादा है, कहीं 7 किलो ज़्यादा है, कहीं 10 किलो ज़्यादा। यह बात जो है बिल्कुल सच होगी। सच किस तरह से हुई? जब इसकी शुरुआत हुई कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी से, वहाँ वीडियो वायरल होया अभी यहाँ जो है आड़ती ज़्यादा गेहूँ तोलने लग रहे। तो उस दौरान फिर जो है सीएम की टीम ने फ्लाइंग ने छापा मारा, क्योंकि सूचना दे दी। अम्बाड़ा रेंज की जो टीम थी वो वहाँ पहुँची, उन्होंने छापा मारा। छापा मार कर तो यह बात जो है सामने आ गई कि वहाँ जो है गेहूँ ज़्यादा तोलन लग रहे थे और किसानों को टांका लाया जाना लग रहा था भारी मात्रा में। फिर इस सारी की सारी बात पे जब मीडिया में बहुत सारी बातें फैल गई, हमने भी बात करी थी सोशल मीडिया पर और साधनों से भी बात हुई कि इस तरह से ज़्यादा टांका इसमें लगने लग रहा, तो सीएम जो नायब सैनी है उसने जो है इस पर कड़ा रुख अपनाया और एक जो है हिदायत दी, जो सीआईडी की जो टीमें हैं अभी आप अपने एरिया में जाओ और वहाँ जाकर जांच करो भी हो क्या रहा है। तो फिर सुबह सारे के सारे आप अपने एरिए में गए और उसमें जो है बहुत जगह पर ऐसा पाया गया कि गड़बड़ घोटाला गड़बड़ झाला जो है वो चल रहा था, और इस बार ये पकड़ा गया और चलता हर बार भी होगा, क्योंकि किसान तो कहना मर जा भी कभी नमी के नाम पर काट लें, कभी जो है उनके साथ रेट में गड़बड़ घोटाला हुआ। पीछे जब बात हुई थी धान के सीजन में, धान के सीजन में इस तरह की बात हुई थी, भाई सरकार ने रेट दे दिया एमएसपी मान के चलो उदाहरण के तौर पे 2500 रुपये, और 2500 तो किसान थे दे नहीं रहे, कोई 1700 में बेच रहा है, कोई 1800 में बेचनी पड़ रही, मजबूर हो रहे। भाई बीच जो पर्चे कटे हैं लास्ट में वो सारे के सारे पर्चे कटे थे एमएसपी पे, भाई बीच वाला बैलेंस कहाँ जावा था, ये बातें जो है पीछे उठी थी। इस बार बात उठी थी भी ज़्यादा तोलने की, और जो ज़्यादा तोलने की बात थी वो जो है सही पाई गई। इसमें जो है सीएम नायब सैनी की टीम ने भेज कर जब इसकी जांच कराई तो पता चला भी आड़ती जो है गेहूं को ज़्यादा तोल रहे और कम दिखाकर कागजों में कम दिखाएगा, किसानों का चूना लाने लग रहे। कागजों का मतलब है जो उसकी पर्ची कट है उसमें उन्हें कम दिखावा जे फार्म में। तो बात जब सामने आई, जब बात चला है तो और बहुत सारी बातें लिखड़ का सामने आ जा। एक बात आई भी बिना रजिस्ट्रेशन के भी दुकानें चल रही थी, गेहूँ खरीदी जा रही थी, फार्म काटे जा रहे थे। तो एक दो बात और आई भी गोदाम जो है अवैध पाए गए, अवैध गोदामों में अवैध रूप से अनाज लगा रखा, तो उसका खुलासा होया भी जो ज़्यादा तोल कर ले जाएगा उन्ना कड़ी न कड़ी अवैध तरीके से वह लाएगा भी, तो इस बात का भी खुलासा होया। तो जांच हुई 42 अनाज मंडियों में 62 दुकानों पर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये भी हरियाणा सरकार के जो अधिकारी थे जांच करी, तो इससे सीधा साबित हो गया भाई लूट तो मिच ही रही थी। अब तो इसमें भाई हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या, अब तो पढ़ लिख लो भाई। इसमें जो है 42 अनाज मंडियाँ में जो है 62 दुकानों पर छापा मारा और उनमें जो है 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इन दुकानों पर। सबसे ज़्यादा जुर्माना लग गया नूह में, रेवाड़ी में, चरखी दादरी में। हमने बात करी थी करनाल की भी करी थी, हमने कुरुक्षेत्र की बात भी करी थी, हमने जो है कुंजपरा मंडी की बात करी थी। तो इन मंडियों में भी जो है छापा पड़ा, जो है गरोंडा की मंडी में भी जो है इस पर छापा पाया गया। तो इसमें अगर हम बात करें अवैध स्टॉक की मैंने बात छेड़ी थी, 9 गोदाम पाए गए अवैध स्टॉक के पूरे हरियाणा की। अगर बात करें 7 आड़तियों के रजिस्टर में स्टॉक जो है गलत पाया गया। अगर इसकी बात करें तो 12,636.6 क्विंटल की जो गेहूं थी वो ज़्यादा पाएगी। सरसों का भी अवैध स्टॉक मिला, और कुरुक्षेत्र में रेड के बाद ये सारा का सारा मामला चर्चा में आया था, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में रेड हुई तब जो है
जांच हुई, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर भी ध्यान चले गया। हम कह करें ना कई बार अपने सुबह भी सरकारी काम है, सुई के नक्के में हाथी लिगड़ जाए और नहीं तो दागा भी फंस जाए, पूरा यू काम हुआ था। तो अम्बाड़ा सीएम की फ्लाइंग रेंज अम्बाड़ा ने जब थानेसर की मंडी में निरीक्षण कराया तो वहाँ पवन कुमार और अजय कुमार ने ज़्यादा तोल कर रखा था। उन्होंने वो धोखाधड़ी कर रहे थे किसानों के खिलाफ। ये जो है पवन कुमार के खिलाफ 316 की धारा, 316 की 2 और 316 की 5 और 318 की 4 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया। 16 अप्रैल के बाद, 16 की बात थी है, 16 के बाद 17 ना फिर और मंडियों में छापे मारे, वहाँ भी जो है इन सारी की सारी बातों का खुलासा होया। और इस दौरान अगर हम बात करें तो 1544.8 क्विंटल जो है वो गेहूं का जो स्टॉक मिला अवैध, 6465 क्विंटल सरसों मिली और 943.8 क्विंटल जो है और दूसरे अनाज मिले। उसमें चाहे दाड़ा कह लो चाहे कुछ कह लो, सारे के सारे अवैध स्टॉक मिले। इसमें जो है करनाल, कुरुक्षेत्र, नूर, रेवाड़ी ये सारे आ गए। मतलब यूँ कह सका कि हरियाणा के बहुत सारे इंशों में किसानों के साथ धांधली इसको लेकर हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अनाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਚੜਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਪੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਏ, ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਲਗਾ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बूंद बूंद में समुद्र जा भर जाता। इस तरह के आदमियों ने नीलकमल जी रिश्तों पे दाग लगा दिए। क्योंकि हम बात करें जब भी हरियाणा की मंडियों में जो पैसे हैं वो डायरेक्ट किसान के खाते में आएंगे, किसान इस बात ना कहने लग गए थे और आड़ती भी कमाते थे भी हमारा जो रिश्ता है किसानों के साथ बिगड़ जाएगा, भी हमारा तो ये हमारे भगवान है। अरे वो भगवान ने देख लो जो क्या हाल करें किसानों का, लूट का खा लिए। तो मतलब सारे ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे तो मिले हैं। इतनी मंडियों में जो नाच ज़्यादा तोलन लग रहा था तो क्या कर अभी एक मछली जो है सारे तालाब ने गंदा कर दिया। इन्होंने इस रिश्ते पर बहुत बड़ा दाग यूँ लगाया है। बिल्कुल दाग तो रिश्ते ते लग ही गया, पर किसानां दी जिहड़ी मंडियां 'ਚ लुੱਟ हो रही है ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 801 एकड़ जो गेहूं की फसल थी उसकी बात सामने आई। सीएम साहब ने अपने भाषण में यह बात बोली थी, वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था भाई आगजनी की जो घटना हुई है उस घटना से किसानों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जो है ये हरियाणा सरकार करेगी। ऐसे किसानों को भी चिंता में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ है। फसल जल गई, भूस अनाज जल गया और तोड़ के डांगर जल गए, मुर्गी फार्म जल गए, यहाँ तक कि घरों में आग घुसने तक की नौबत आ गई थी। स्थिति जो है उस रात में बहुत भयानक थी, क्योंकि उसी टाइम जो है कई जगह पे आग लगी और 50 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तेज हवाएँ भी चलने लगी थी। उस हवाओं ने जो है आग को बहुत दूर तक ले जाने का काम करा। और यूँ कहो कि आग जो है ना बुझनी, जब तक बरसात नहीं आई तब तक आग बुझी नहीं। लोगों का बहुत नुकसान हो गया, भूसना जल गया। ये सीएम सानी ने इसमें बयान जारी कराया। उन्होंने एक बात कही कि ईब जो है किसानों को मदद दी जाएगी, उनको आगे वाली जो फसल बोने के लिए जो वो खरीदेंगे, अपना उसका बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, उसमें उनको मदद दी जाएगी। और जो जल गया उसमें मदद दी जाएगी। इसके लिए किसानों ने करना क्या है, अपने ज़िले के डीसी दफ्तर जाओ और वहाँ अपनी एप्लीकेशन दो, उसमें अपना विवरण लिख दो भी मेरा इतना किले का ये जड़ा, तो उसकी जाँच होएगी। फिलहाल जो है हरियाणा सरकार आगे आई है किसानों के लिए और इनकी मदद करेगी, करनी भी चाहिए थी। क्योंकि किसान ऐसे हैं आजकल ठेके का रेट ही
50,000 से 70,000 रुपये तक का चल रहा। अगर किसी ने ठेके वाले, ऐसे भी किसान थे ठेके पर लेकर काम कर रहे और 70,000 रुपये में किला ठेके पे ले लिया, उसकी सारी की सारी फसल जल गई, तो वो करेगा के? वो कहाँ से आड़ती के पैसे देगा, कहाँ से अपने बच्चों ने खिलाएगा, कहाँ से अपने डांगर ढोर का पूड़ा पाड़ेगा? तो मतलब नौबत मरने तक आ गई थी। लेकिन फिलहाल जो है हरियाणा सरकार का ये सराहनीय कदम है जो वहाँ सामने आए और इन किसानों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय समय ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ प्रोग्राम दुखी आदमी ने तो नीलकमल जी अगर न्यू कहता ना कोई बात नहीं भाई मैं तेरे गल ना खड़िया, इसमें ही उसका हौसला बुलंद हो जा और यहाँ तो आर्थिक मदद मिलेगी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। हाँ, जो हरियाणा में ये नारनौल की बात है, और नारनौल में जो है एक फार्मासिस्ट था लड़का, उसने शादी करी और शादी में जो है 1 रुपए का दहेज लिया। मतलब वो कह देना करा ना हरियाणा में, कह दे करा भाई मैं तो 5 कपड़े में ब्याह कर ले आऊँगा, इन्होंने 1 रुपए का दहेज लिया। क्योंकि ये सारी की सारी बातें उन्होंने पहले खोल ली थी भी हम जो है दहेज नहीं लेंगे। और सही पूछा है तो लड़की भी इस फेवर में थी भाई दहेज देने नहीं चाहिए, लड़का ना लेने के फेवर में था। लड़के का जो बाप था वो मैनेजिंग डायरेक्टर था एक हॉस्पिटल में, वो भी ना लेने के फेवर में था। तालमेल नहीं कैसे बैठे, ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। जो लड़की का बाप था वो एक किसान था। और जब इस तरह से बेटियां की शादी होने लग जाए तो बेटियां जो है समाज में गरीब परिवारों की अगर हम बात करें उन पर बोझ नहीं लगने की। तो ऐसे ऐसे उदाहरण जो है अमीर लोगों ने सामने पेश करने चाहिए, जो लोग देने में सक्षम है। और वो लोग जो है इस तरह के उदाहरण पेश करें तो ये बात बहुत बड़ी हो जाए और समाज ने जो है सुधार की ओर लेके जावा। तो फिलहाल जो है ये एक अच्छा कदम था। लड़का नवीन कुमार का प्राइवेट कंपनी में MR था, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जिसने कहा था वो काम कर रहा था। लेकिन उसका दिल बड़ा था, क्योंकि MR की सैलरी कितनी हो सका इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सका। लेकिन दिल बड़ा था भाई दहेज नहीं लेनी, तो उन्हें दहेज नहीं ली। तो नीलकमल जी ये तो होगी बात हरियाणा की। अब हम पंजाब हरियाणा के लिए बात करेंगे पंजाब की। मैं खबर देख रहा था कि पंजाब में बड़ी भारी हलचल की बात हुई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में से चैटिंग लीक हुई, और उसमें जो है चैटिंग लीक में अमित शाह की हत्या की साजिश की बात करी, मंत्री बिट्टू की बात करी, जो कैबिनेट के मंत्री हैं उस लिस्ट में है। खालिस्तानी समर्थकों की इस तरह की बात है, अभी जो MP हैं उनको वो नाराज हैं डिब्रूगढ़ वाली जेल में रखने से, NSA लगाने से। तो के पूरा मामला है और कितनी इस बात में सच्चाई है? वारिस पंजाब की इसमें बात कुछ चल रही थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बीते दिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ WhatsApp ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ NSA ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WhatsApp ਚੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ
ਖਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ NSA ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਲ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਕਫਵਾਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ ਚੈਟ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵੀ ਜਲਦੀ ਹਮ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪਕੜ ਲੈਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਡਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ NSA ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਵੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ NSA ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। UAPA ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, WhatsApp ਦੀ ਚੈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ, ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਬੜੇ ਸਕਰੀਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ। इस बार जो है ठगी तो करी रकम भी मोटी वसूल का बग्गे यूँ क्या करा भाई। चंडीगढ़ पढ़े लिखे का शहर है और जब भाई पढ़े लिखे सियाने लोग हैं उनको हर बात की समझ हुआ, लेकिन ये जो ठग हैं ये पता नहीं कि आड़ माड़ की लकड़ी फेरे आदमी के ऊपर न और उसने अपनी बातों में ले लें, इस तरह का डर दिखावा। तो फिलहाल अगर हम बात करें चंडीगढ़ के 17 सेक्टर जो क्राइम 17 सेक्टर का साइबर क्राइम का जो थाना है उसमें
3 अलग अलग मामले दर्ज हुए। इन 3 मामलों में चंडीगढ़ में 3 लोगों से जो है 1.71 करोड़ रुपए की ठगी की बात सामने आई। इसमें एक रिटायर्ड कर्नल है। देखो कर्नल कितना सियाना आदमी हुआ है, पढ़े लिखे हुआ, हर कानूनी दृष्टि से मजबूत आदमी हुआ है, उसको भी ठग लिया। हुआ कि उसको जो है ना अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किस तरीके से कराया, कोई फ़ोन आया और उस पर फ़ोन पे उसने पहले तो फ़ोन काट दिया। जब उस पर फ़ोन आया तो उसने उस फ़ोन को उठा लिया और उठाने के बाद उससे उन्होंने बात करी और कर्नल से 36 लाख रुपये ठग लिए। डिजिटल अरेस्ट कर लिया उसको ये कह दिया भी अपना फ़ोन लगा तू स्पीकर पे फ़ोन लगवा लिया और उसके बाद जो है चार्जिंग पे फ़ोन लगवा लिया, चार्जिंग पे लगा के स्पीकर पे ले लिया और उससे बात करनी शुरू करी कि तेरा एक फलाना दोस्त है। उन्होंने कहा भी हाँ है, वो तो चेयरमैन है। भी चेयरमैन है वो, तेरा दोस्त मानना अरेस्ट कर रखा, अरे बारी तेरी है भाई। नाम ले दिया किस जगह का, भाई वहाँ पे एक खाता खुल रहा और उस खाते में मनी लॉन्ड्रिंग हुई और वो खाते में तेरा आधार कार्ड पे खाता खुल रहा है, तो फंसेगा, वो तो हमने पकड़ लिया, ये बारी है तेरी, हम तना चंडीगढ़ पुलिस को नहीं देंगे, हम तना खुद अरेस्ट करेंगे। तो इस सारे मामले में लेकर उन्होंने उससे उसकी FD तड़वाई, खाता खोल लिया, अभी अपना खाता खोल, इस पे खाता खोल लिया। तो 36 लाख रुपए थे, वो 36 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए, खाता कर लिए। एक बात तो यह थी। दूसरी एक महिला थी, उससे 5 लाख रुपए ठग लिए। सेक्टर 17 में जो अलग अलग जगह मामला दर्ज हुआ है, इसमें 3 बातें आई। सेक्टर 34 का रहने वाला युग कर्नल था आर मोहिंदर सिंह, और जिसके को कह दिया भी तेरे नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास, और महाराष्ट्र में तने जो फेक ID लगा रखी उसमें तो है तूने जो है आधार कार्ड अपना दे रखा और इसमें तू मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस गया। अरे अपनी जान बचाने के लिए वो क्या कहना, आदमी डर गया, पत्नी के नहीं करता, तो उसने जो नरेश गोयल का जिसकी मैं बात करूँ उधर चेयरमैन का नाम ले दिया। भाई देखो जानकारी तो है भाई, वो नीलकमल बैठा, नीलकमल का दोस्त ये भी होगा और वो भी होगा, सतीश पे मार लो फेंटर, कहीं ना कहीं बात तुक्के में जाकर बैठ जाए। तो इस तरह से उसको अरेस्ट करके और उससे पैसे ले लिए। तो दूसरी बात है कि स्पीकर में फ़ोन लेकर फेक ID कर ली, सारा काम कर लिया, तो 36 लाख रुपए की ट्रांसफ़र कर ली। एक और मामले में महिला की बात कर रहा था, उसको मुनाफे का लालच दिया 5 लाख रुपए का। कैसे दिया कि जैसे ना कोई ग्रुप बना लिया भाई, ओम अपने घर में बैठ कर आजकल चल रहा है उसमें भी वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ कर काम करो और पैसे कमाओ, यूँ ही काम करा। उसने जब पहले दिन काम कराया तो पहले दिन काम करके उसको जो है पैसे दे दिए, 150-200 रुपये दे दिए। नेक्स्ट डे फिर इस तरह का चक्कर है काम, फिर लालच तो दिए जावा। फिर हुआ कि एक उन्होंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में इंस्टाग्राम ग्रुप में इसको जोड़ दिया और वहाँ किसी काम में इन्वेस्ट करने के नाम पर भाई इतने लगाओगे तो इतने कमाओगे, इतने लगाओगे तो इतने कमाओगे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। जैसे ही इसने इन्वेस्ट करे और ग्रुप में थे वो अपना काट दी बार, ग्रुप में तो बाढ़ काट दी, 5 लाख रुपए की ठगी होगी, इस बात का इसने मामला दर्ज करवाया। तो तीसरी बात इसमें एक और है कि एक कर्मचारी और उसका अधिकारी बनकर फोन आया कर्मचारी पे, भाई हमारे को एक अच्छा टेंडर मिलेगा, अच्छी बढ़िया मिलेगी, अच्छा बढ़िया मुनाफा होएगा और तू जो है इसमें जो है इन्वेस्ट कर दे। उसने जो है 1,30,00,000 रुपये इन्वेस्ट करवा दिए। ट्रांसफ़र हो गए पैसे। जब पैसे ट्रांसफ़र हो गए फिर उन्होंने अपना फ़ोन मिलाया, भाई सर मैंने ना आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने कहा मेरे को ट्रांसफ़र कर दिए। अब फ़ोन तो असली जगह पर गया कराया उसने, मेरे कौन से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उन्होंने बताया भी आपने मेरे से बात करी और ऐसे कंपनी की बात बताई, भाई ये हम डील करने लग रहे हैं, इसमें इतने पैसे लगेंगे, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। तब इस बात का खुलासा होया। उसने कहा भी किस व्हाट्सएप नंबर से बात हुई, वो व्हाट्सएप नंबर भी उस अधिकारी का था नहीं। तो बात तो ये है कहने की, हम जो है कितने मतलब 1,30,00,000 रुपये छोटी रकम नहीं होती, और वो देने के लिए हमने अपने अधिकारी से फ़ोन काट कर बात करने की कोशिश भी करी, सीधे ट्रांसफ़र करके ये बताया कि मैंने मैसेज कर दिए। तो इस तरह की टोटल मिलाकर जो है ये 1,30,00,000 रुपये 1,70,71,00,000 रुपए की ठगी चंडीगढ़ में होगी। बड़े सियाने लोग चंडीगढ़ में रहा है, लेकिन वही बात है डिजिटल का जो हेरा फेरी करा है ये लोग, ये इतने सियाने हैं कि आदमी ने अपने तरीके से बात में उलझा ही ले और सामने वाले की बातों में ठगी का शिकार हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। साइबर जिथे डिजिटल आपा हो रहे हैं उत्थे ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ लीक हो जाएगी तो फिर समझो कि ਤੁਹਾਡਾ खाता इसमें खाली। नीलकमल जी थोड़ा सा मैं ऐड और करूंगा। एक खास बात यह है, जब भी हम अपने फेसबुक के फ्रेंड बनाए हैं और हमारे पुराने जो फ्रेंड हैं हमारे पास कई बार उन्हीं के द्वारा रिक्वेस्ट आ जा तो फिर हम उन्हें देखा भी तो फलाना आदमी है मेरा मित्र है, भी चलो रिमूव हो गया होगा या उसने कर दिया होगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है ज़्यादातर इस तरह के मामलों में हमने जो है उसको रिसीव करने से पहले उसकी पहले वाली लिस्ट चेक करनी चाहिए क्या वो हमारे साथ ऐड है। क्योंकि आजकल ये जो डिजिटल की बात कर रहे हैं फ्रॉड वाली, वो प्रोफाइल फ़ोटो उठावें और एक नया अकाउंट बनावें और वो अकाउंट में फिर वो मैसेज करें उनके दोस्तों पे, और दोस्तों पे जब दोस्त के नाम से मैसेज जाएगा तो फिर वो जो है वो लिंक भी खोल लें। अब नीलकमल मेरे पास लिंक बोलेगा, मैं सोचूं नीलकमल ने भेजा होगा भाई तो खोल ले। इस तरह से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने जो है उनके वहाँ कहीं कहीं खाते आजकल एक एक आदमी के दो दो तीन तीन अकाउंट फेसबुक बने पड़े, उनने तो एक बनाया लेकिन दो लोगों ने दो दो तीन तीन और बना के गेड़ दी। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੋ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।